आज हम एक बार फिर धर्म रिलीजन की उत्पत्ति के मामले में बात करेंगे। ये धर्म है क्या, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और इसके नतीजे क्या निकले। तो अब जब हम देखते हैं कोई भी समाज हो, चाहे इंसान हो, तो ख़ास तौर से इंसानों को ही, क्योंकि कुत्ते बिल्ली का, मछली मगरमच्छ का, घोड़े गधे का, पेड़ पौधे का, इनका कोई धर्म नहीं होता, मज़हब नहीं होता, ये ऑर्गेनाइज इनका रिलीजन नहीं होता है। ये से इंसानी है जिसका कि कोई धर्म होता है। मैंने अपनी किंडल ई बुक, ये फ्रेजाइल नेशन एंड सोसाइटी में इन बातों का, इसमें कई चैप्टरों में मैंने जिक्र किया हुआ है। पहले ही चैप्टर में ओरिजिन ऑफ रिलीजन मैंने लिखा था इस किताब में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरी किताब को जो है किंडल का ऐप लोड डाउनलोड कीजिए, ये फ्रेजाइल नेशन एंड सोसाइटी, ये मेरी किताब पढ़िए तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अब जैसे कि इंसान की इवोल्यूशन की थ्योरी है कि कैसे उसका ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ, तो इंसान के डेवलपमेंट के साथ साथ वो जो है उसका धर्म का भी इवोल्यूशन हुआ है। किसी भी समाज को चलाने के लिए उसके कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, कोई कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे जो था, जब नेशन स्टेट का सिस्टम नहीं था, नेशन स्टेट का सिस्टम तो तकरीबन 200 साल पुराना है। इससे पहले कोई नेशन नहीं था, कोई कंट्री नहीं थी, कोई किसी के को बॉर्डर नहीं थे। कोई आदमी इंसान कहीं आए कहीं जाए, जैसे चिड़िया परिंदे जो है कहीं से कहीं चले जाते हैं, उनका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होता। ऐसी पोल्यूशन का भी कोई नहीं होता, एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का भी नहीं होता, ऐसे इंसानों का भी नहीं होता था। मेरे जो थे परबाबा, ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरठ से चल के अपने आपदार के साथ जो थे, वो पैदल चल के मक्का मदीना चले गए पैदल। अब तब तो पाकिस्तान नहीं था और वापिस आ गए। उस जमाने ना कोई हवाई जहाज था ना रेल थी जब वो गए थे, शायद रेल तो आ गई थी उस टाइम में। खैर, तो क्या हुआ कि जब उसको समाज को जरूरत पड़ी, 10,000 साल पहले जब खेती में आया, वो एक जगह सेटल होने लगा, तो उसने महसूस किया पहले तो कि भाई ये मौसम के मुताबिक कब बाढ़ आती है नदियों में, वाटर बॉर्ड्स के किनारे पे ही वो सेटल हुआ था। क्योंकि खेती बाड़ी, वो जंगल से हंटर गैदरर की जीवन छोड़ के खेती बाड़ी में आया। मगर आते 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 तकरीबन उसको तरक्की करते करते, उसका इवोल्यूशन होते होते तकरीबन 3,500 साल पहले ऑर्गेनाइज रिलीजन चालू हुआ। तो जब ऑर्गेनाइज रिलीजन चालू हुआ, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को मिला के जोड़ के, जैसे वेदांत था, हिब्रू बाइबल थी, ये यहूदियों का भी था, इसका पारसियों का भी था। ये पारसियों का तो 400 साल पुराना है। तो जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है, जिसको हिब्रू बाइबल बोलते हैं, और कैथोलिक बाइबल, ये भी बने, वेद भी बने। और जब वेद बने तो उसका एक अच्छी चीज़ थी कि साउथ एशिया में जो भी हुआ उसका काउंटर था। उसके 2 शक्ल थे। एक वेदांत था जो कि भगवान की बात करता था कि मरने के बाद भगवान फैसला करेगा, और वो नरक और स्वर्ग की बात करता था कि भाई तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग में जाओगे, सुख होगे, और बुरे कर्म होंगे तो नरक में जाओगे, दुख पाओगे। मगर उसका अपोजिट था चार्वाक दर्शन। उसी तरह का जैसे जैसे वेदों का इवोल्यूशन हुआ, ऐसे ही चार्वाक दर्शन का भी हुआ, उसको 5वां वेद माना गया। उन्होंने कहा वेद में, उसमें चार्वाक शास्त्र में, कि कोई भगवान नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता। तो और आप जो है बेशक उधार के पैसे से घी पीना पड़े, खाओ पियो मौज मस्ती करो, उधार का पैसा कभी वापिस देने का नाम ना लो। तो ये सब चीज़ें हुई और इवोल्यूशन तो यहाँ हुआ। अब आप देखिए इसका एक नमूना, ये 1857 से पहले दुनिया के किसी भी कंट्री में डाइवर्स का कोई कानून नहीं था। सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर 1857 में डाइवर्स का लॉ बनाया गया, उससे पहले कहीं नहीं था। और बहुत जैसे ये बलात्कार है, रेप है, इसका भी कानून नहीं था, किडनैपिंग, इसका भी कोई कानून नहीं था। मगर जब इंग्लैंड ने अपने बनाया और हिंदुस्तान में 1858 के बाद जब क्राउन गवर्नमेंट की सरकार बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद,
तो उन्होंने रेप को, बलात्कार को और किडनैपिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया, जबकि वेदों में ये सब नहीं था। वेदों में होता रहता था किडनैपिंग और बलात्कार, ये धार्मिक आदि। ये ऋग्वेद को आप पढ़िए जिसमें 10,732 श्लोक है, उसमें बहुत सारे श्लोक तो इन्हीं चीज़ों को लेके पारिवारिक मामलों के। उसमें इवन अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, भाई की बीवी के साथ भी बलात्कार को जायज माना गया है। बहुत सारे इनमें श्लोक है ऋग्वेद के अंदर इन चीज़ों को लेके। तो इनका भी इवोल्यूशन हुआ और आदमी को कहा भी आप जो है इसके मुताबिक चलो तो ये धर्म है, नहीं चलोगे तुमको पाप चढ़ेगा, तुम दोखज में जाओगे, तुम नरक में जाओगे, तुम हेल में जाओगे। तो ये सब जो चीज़ें हुई, तो इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, डार्विन की जो थ्योरी है, उसे इंसानों के लिए नहीं है, जीवों के लिए नहीं है, पेड़ों पक्षी के लिए नहीं है। वो जो है धर्म के मामले में भी लागू होती है, पूर्णतः लागू होती है। धर्म एक दिन में नहीं बने हैं, ये हजारों साल की है कि जरूरत के मुताबिक जैसा जरूरत था, जैसा मौसम था, जैसी जगह थी, उसके मुताबिक धर्म में प्रावधान किए गए, प्रोविजन बनाए गए। अब क्या हुआ, पहले जो था आदमी नेक था, अच्छे थे, वो धर्म भीरू थे, डरते थे कि भाई हमने कोई गलत काम किया तो हमें पाप लगेगा, हम नरक में जाओगे, दोखज में जाओगे, हेल में जाओगे। आस्ता आस्ता उसमें इन सब बेकार की बातें, मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, वो धर्म छोड़ते चले गए। वो कहते वो नास्तिक बन गए। जैसे ये सनातन धर्म में आस्तिक और नास्तिक ये इसमें ही है। मगर उसने कहा मैं नास्तिक भाड़ में जाए धर्म, क्या करेगा मेरा धर्म, पता नहीं क्या होगा मेरे मरने के बाद, जब तक जिंदा हूँ तब तक तो मौज मस्ती से जीऊँ ना। तो वो 4 वाक शास्त्र के प्रेमी हो गए। आज सारी दुनिया में 4 वाक शास्त्र के को मानने वाले सबसे ज़्यादा है और उनकी नंबर जो है संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब आप ये देखिए, दुनिया की आज जो है तकरीबन आबादी 8 बिलियन है, यानी 800 करोड़ की आबादी है। उसमें से तकरीबन 31-32% जो है वो ईसाई है, 23% मुस्लिम्स हैं और उसके बाद बुद्धिस्ट है और उसके बाद जो है तकरीबन 14-15% हिंदू है। तो मगर ये सब जो है अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि धर्म के नाम पे रोजी रोटी नहीं चल सकती, इंडस्ट्री नहीं चल सकती, बिजनेस नहीं चल सकता, कोई कंट्री में नहीं चल सकती धर्म के नाम पे। तो इसलिए जो है सरकार में नहीं चल सकती धर्म के नाम पे। वो जमाने बीत गए, पिछले 200 साल में सब खत्म हो गया। तो आज जो है सब जो है आप उसको नास्तिक पे कह दो कि भाई ये धर्म छोड़ के धर्म नहीं मानता, इसको नास्तिक हो गया। आप ये भी कह सकते हैं कि वो 4 वाक शास्त्र का फॉलोअर बन गया, क्योंकि 4 वाक शास्त्र ये सब बातें नहीं मानते हैं। वो कहते खाओ पियो मौज मस्ती करो, जब तक ये और दुकान खोल के बैठे हो उसमें भगवान की फोटो लगाओ और पूजा करो, सुबह आके अगरबत्ती जलाओ, धूप धूपत्ती जलाओ, दान पुण्य करो और सारी दिन जो ग्राहक को आने वाले चूना लगाओ, उसको बेईमानी करो। जो वर्कशॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको जितनी उसकी मजदूरी करता है उससे कम पैसा मिलता है उसको, उसी से जो है प्रॉफिट होते हैं और आदमी कैपिटलिस्ट बनते जाते हैं। तो मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन जब से इंडस्ट्रियल एज आई तकरीबन 200 साल पहले जब स्टीम इंजन बना तो मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। पहले तो ये नहीं था कि भाई, अब जो था ये खेत में काम करने वाले होते थे, खेती की फसल कटती थी तो उनको ये होता था एक मुट्ठी में जितना गेहूं के पौधों की आ जाए डंडी, तो 5 पुली काटी तो 1 पुली उसकी हो गई, काटने वाले खेतिहर मजदूर की। आज वो सब चीज खत्म हो, अब कहते झाड़ी हो गई से तो तनख्वाह ले अपने पैसे काम कर, अनाज तो जितना है सबका सब मेरा होगा। तेरा क्या मतलब है, तेरा कोई हिस्सा नहीं। तो पहले जो था उसमें जो प्रोडक्शन होता था उसमें मजदूर की हिस्सेदारी थी और उसी की जो तर्ज पे जो था उसी की बेस पे जब हिंदुस्तान में जो 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट था ब्रिटिश पीरियड का, उसको ख़त्म करके 1913 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया। तो उन्होंने कहा भाई ज़मीन जो खेती की है आप किसी इंडस्ट्री वाले को आप उसको लीज पे लिए और या किसान को जो है जो लैंड होल्डर है उसको शेयर होल्डर बनाइए कंपनी में। मैं उसके लिए तैयार नहीं है इंडस्ट्री कि हम शेयर होल्डर कैसे बना लें,
जमीन के मालिक को, उसके प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा देना पड़ेगा, अगर जो शेयर होल्डर बन गया मालिक जो है। और अगर जो उसको किराए पे लेते उसको किराया देना पड़ेगा। ज़मीन की जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है, फिजिकल इन्फ्लेशन, करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, कम होती है, तो ज़मीन की कीमत महंगी होती चली जाती है। वो उसके बेनिफिट नहीं देना चाहता, इसलिए जगह जगह वो तो जो है समझता है कि ज़मीन मुझे मिल जाए, सस्ती कीमत में मिल जाए और मैं इंडस्ट्री लगा लूँ, मजदूर को एक्सप्लॉयटेशन करूँ, उनकी मेहनत से जितनी है उससे कम उनको तनख्वाह दूँ, मजदूरी दूँ। तो यही है, ये तो सब धर्म हो रहा। क्या ये नास्तिकपन नहीं है? सिर्फ जिसने पूजा पाठ छोड़ दिया क्या वही नास्तिक है? जिसने इंसानियत छोड़ दी क्या वो नास्तिक नहीं है? मैं समझता हूँ वो उससे बड़ा नास्तिक है जिसने इंसानियत छोड़ दी। अपने जो है वो जब एक बार मेरे पास वीपिंग गॉड एट लिपाक्षी टेम्पल, इस किताब में 4था चैप्टर है। मैं लिपाक्षी गया था 2014 में, जब नरेंद्र मोदी का पहली दफ़े उसका 15 अगस्त पे भाषण हुआ था, वो मैंने सुना था। तो 15 अगस्त को वहाँ धुआंधार बारिश हो रही थी, ये आंध्र प्रदेश में है। मैं अपने परिवार के साथ गया था, तो भगवान रोता हुआ आया मेरे पास। उसने कहा मैं क्या भाई, मैंने ये दुनिया बनाई, प्लेट ज़मीन बनाई, आपने रेल बनाई, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, पुल बनाए, कैनाल बनाई, डैम बनाए, बैराज बनाए, इंटरनेट बनाए, रेलवे बनाई, हवाई जहाज बनाए, शिप बनाए। तो आप इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर और भगवान दोनों भाई भाई हैं। आप भी इंजीनियर हैं, आप भी निर्माता हैं, बिल्डर हैं, मैं भी बिल्डर हूँ। मैंने मान ली बात, मैंने कहा फिर क्या बहस कर, ठीक है। तो मगर मैं अपने आप को भगवान मान कुछ नहीं मानता, मैं तो अपना इंसान हूँ। तो उसने कहा मैंने एक पृथ्वी बनाई, इन्होंने अलग अलग कंट्रियों में डिवाइड कर ली और एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। मैंने एक मजहब बनाया इंसानियत, इन्होंने सैकड़ों मजहब बना दिए, हजारों देवी देवता बना लिए और एक दूसरे को धर्म के मामले में मार रहे हैं। चलते हुए मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरी और ट्राइबिंग की तुम्हारा कबीला बढ़े, इन्होंने फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी, बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, आबादी घटती जा रही है। अभी जब आबादी घट जाएगी तो धर्म भी तो घट जाएगा ना, उसके फॉलोअर्स भी तो घट जाएंगे। तो इस बात को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो जो भी है ना समझे, उनकी मर्जी है। तो क्या समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए और उसको जो था अब वो वक्त के मुताबिक, जगह के मुताबिक, मौसम का बदलते बदलते रहे, तो उनका इवोल्यूशन हुआ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है 1950 का, उसमें 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, वो भी एक इवोल्यूशन ही है। तो ये लिविंग है, तो धर्म भी लिविंग होता है, डेड नहीं होता, ऐसी लॉ भी लिविंग होता है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि जब ये होने लगे धर्म में तो बहुत से चेंजेस हुए, मगर लोग बागों ने उसको मानना ही बना कर दिया। वो समझो है, वो कहना बाहर में जाए, मैं तो 4 बार साथ का दर्शन करूँगा, खाओ पियो मौज मस्ती करो, दूसरों को लूटो, दूसरों की औरतों के साथ मौज मस्ती करो। तो ये अब उसका जो है कार्डिनल प्रिंसिपल ये बन गया कि हैप्पीनेस उसने किसमें पाई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करूँ, मनी मिंटिंग करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के साथ जो है मौज मस्ती करूँ, और सभी ये सोचने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के साथ मौज मस्ती करूँ। तो मगर उनका भी धर्म बनाया हिंदू मैरिज एक्ट में कि भाई एक ही शादी करनी है, ये एक जीवित पत्नी के होते, दूसरी पत्नी नहीं होती। मगर जो मकर शारा है और दिया भागा वो अलाउ करते हैं, वो धार्मिक है, वैदिक ग्रंथ है, उसके ये तक 1000 साल पहले बने थे ये। तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप जो है जायज़ है हिंदुओं में, तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा ये। तो उन्होंने भी आदेश दिए भाई लिव इन रिलेशनशिप जायज़ है, और एक आदमी की शादी तो एक ही से कर सकता है, मगर लिव इन रिलेशन में एक से भी ज़्यादा कितनी भी औरतों के साथ रह सकता है, एक और जो है एक से ज़्यादा कितने भी आदमियों के साथ रह सकती है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि लिव जो मैरिड है, जिससे शादी हुई है, विवाह हुआ है सेक्शन 7 और हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, अगर उससे जो औलाद होगी, उससे जो बच्चे पैदा होंगे और जो लिव इन रिलेशनशिप से बच्चे पैदा होंगे, उनका जो है अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद में बराबर का हक होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आज ये बड़ा इवोल्यूशन हुआ, बहुत ज़बरदस्त इवोल्यूशन हुआ, अच्छी बात है, क्योंकि आउटडोर वेडलॉक जो है बच्चे पैदा होते रहते हैं, कोई नई बात थोड़ा ना, हमेशा से हुए, वैदिक काल में भी होते थे। जब ये मोजेस थे जिन्होंने हिब्रू बाइबल लिखी, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का,
उस जमाने में यही चीज थी। तो ये तो सारे संसार में रहा है और आज भी है, इसमें कोई नई बात थोड़ा है। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि जब आदमियों धर्म के कमांड को, जो 10 कमांडमेंट थे हिब्रू बाइबल में जो थे, उनको छोड़ दिया। ईसा मसीह का संदेश था यूनिवर्सल मतलब सबका भाईचारे का संबंध हो, उसको भी छोड़ दिया। बाइबल कुरान के भी बहुत से अच्छी बातें थी, उन्होंने भी डायरेक्शन दी। औरतों के साथ बहुत अच्छे अत्याचार होता था, तो उन्होंने कहा, अब लड़ाइयाँ होती थी उसमें बहुत से औलाद एक आदमी मारे जाते थे, तो मोहम्मद ने कहा भी 4 शादी तक कर सकते हो, मगर सबके साथ बराबर का बुरा व्यवहार करता है। मगर जो लास्ट उसका उपदेश था मोहम्मद का औरतों का व्यवहार करने का है कि सबके बराबरी का व्यवहार को दयालु रहो सब औरतों के साथ, तो उसको नहीं माना, मुसलमानों ने भी नहीं माना। आज भी ये हो रहा है। अभी जो राम मंदिर बनाया वहाँ पे खूब भ्रष्टाचार हुआ है अयोध्या में, खूब पैसा खाएगा जमीनों के अंदर। और वहाँ जो चंपत राय है बेईमान, उसने कह दिया नरेंद्र मोदी को कि ये तो भगवान है, भगवान विष्णु का अवतार है। एक और है, उसने कह दिया, मोदी ने कह दिया मैं भगवान का अवतार हूँ। एक और सज्जन है उनकी पार्टी के अखिल भारतीय स्पोकमैन, वो गया था भगवान जगन्नाथ जी मोदी के भक्त हैं। चलो भाई, इससे कोई क्या फर्क पड़ता है, कोई किसका भक्त है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। पहाड़ में जाए, भक्त भी जाए और भगवान भी जाए। हम तो चारवाक शास्त्री है ना, चारवाक दर्शन को मानने वाले। खाओ पियो मौज मस्ती करो, बेचो उधार का पैसा लेके घी पीना पड़े पियो, तुम्हारा काम तो घी पीना है ना। आज का अमृत जो घी है। तो ये जो था, अब क्या हुआ जब आदमी छोड़ दिया तो फिर लॉ बनाना पड़ा, क्योंकि इसमें धर्म में सिर्फ धमकी थी कि तू नरक में जाएगा। उसमें ऐसा नहीं था तू जेल में जाएगा और तुझे इतना जुर्माना देना पड़ेगा। और तूने ये बात नहीं मानी, एक से ज्यादा तूने उसके क्या ये लिव इन रिलेशनशिप में तू एक 4 औरतों के साथ रहा तो पटपच हो गई तेरी बीवियाँ। तो उसने कहा भी नहीं, ये सब नहीं होगा। तो अब उन्होंने कहा भी इसको सजा दो, जो कानून को तोड़े। अब जो है 1857 के में इंग्लैंड में डाइवर्स का हुआ, मगर हिंदुओं में सनातन धर्मियों में डाइवर्स का कोई प्रोविजन आज भी नहीं है। अगर जो आप जो है डाइवर्स का लॉ पढ़े, उसमें सेक्शन 13 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का, उसमें आप डाइवर्स की कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो। और सेक्शन बी में दोनों म्यूचुअल कॉन्सेंट से मियाँ बीवी भी ला सकते हो उसी एक्ट की। मगर क्या उससे तलाक हो जाता? नहीं होता। क्यों? कि उसमें ये लिखा हुआ है इनकी काउंसलिंग करो बार बार, और ये मैंडेटरी है कोर्ट के लिए, अदालत के लिए, कि वो दोनों में समझौता कराने की कोशिश करे। ये कोडिफाइड लॉ है। तो इसलिए जब ये मैंडेटरी है लॉ के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, कि कोर्ट की ड्यूटी है कि दोनों में समझौता कराए, और समझौता कराने में कितना भी टाइम लगता है इसको ये नहीं, कुछ नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। और बार बार उसको एक दफे के भी 10 बार काउंसलिंग के लिए भेजा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है कितना टाइम लगेगा डाइवर्स के लिए, तलाक लेने के लिए, इसकी कोई लिमिट भी फिक्स नहीं की। वहाँ से हो जाए कुछ एक के फेवर में या दोनों के फेवर में, या कुछ हो जाए किसी की तसल्ली हाई कोर्ट में चले आओ, फिर वहाँ चल जाएगा। और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया, फुर्सत ही नहीं है, वहाँ केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। आज में बुढ़े हो जाते हैं, जवानी निकल जाती है हस्बैंड वाइफ की, और उनका तलाक ही नहीं हो पाता है। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जिसमें हस्बैंड 89 ईयर्स का हो गया, बीवी 83 ईयर्स की हो गई, और हस्बैंड ने डाइवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उसकी वाइफ से, भैया आप क्यों नहीं डाइवर्स करना चाहती? उन्होंने कहा भी मैं जो है मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मैं डाइवर्स से नहीं बढ़ना चाहती। तो बात ठीक है भाई, उसकी इच्छा है, नहीं बढ़ना चाहती, उससे क्या फर्क पड़ता? तू डाइवर्स की मर रही तो है, बुढ़िया हो गई 83 ईयर्स की, मगर वो कहती नहीं मेरे ठप्पा लग जाएगा डाइवर्स का। और इसको समाज में भी अच्छा नहीं मानते। वो मैंने 1-2 के डील की हैं डाइवर्स के, वो कहती है औरतें जो उसको नीचे निगाह से देखती है कि इसमें कुछ ना कुछ खराबी होगी। आज मेरी कोखे ये कमरेश ये भी कह रही थी, जब इसकी पहली शादी हुई तो इसको कहा रहना चाहिए था जरूर इसमें खराबी है। अब दूसरे आदमी से शादी उसकी, उसमें भी झगड़ा चल रहा है
खैर मैंने उसका केस बनाया है, मैं डील कर रहा हूँ उसे कोर्ट में फाइल करने के लिए। तो जबकि क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि पहली हियरिंग से 60 डेज में केस डिसाइड हो सके, जहाँ तक हो सके। यहाँ जो दिल्ली में 2.5 महीने में 3 महीने तो डेट लगती हैं। अब उसका बॉबी का केस 6.25 साल चलता रहा, उसमें नहीं हुआ। इसके लेडी का केस जो है 2000 इसकी आज जो है 12.5 साल हो गए, अब तक फैसला ही नहीं हुआ। डोमेस्टिक वायलेंस में किसी को कोई जोर की सजा नहीं हुई, FIR पर उससे कुछ नहीं हुआ। FIR में पुलिस वाले बैठे हुए, वो तो उससे विटनेस है ना, कोई कंप्लेंट की है मेरा पति मुझे पिटाई कर रहा है, उन्होंने FIR रजिस्टर कर ली, इसमें कौन सी बात है? FIR रजिस्टर होते हैं तो फांसी लग रही है, एक कागज का टुकड़ा FIR है क्या? तो मगर कोर्ट भी वो कहती है भाई हिंदुओं में कि जहाँ तक उनको पता है कि मैंडेटरी लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ऑर्डर इशू किए हुए, प्रोविजन लेट डाउन किया हुआ है। जो ये दहेज वाला है 498A वाला, इसमें क्या है कोई अरेस्ट नहीं होगा जब तक कि फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी। और मैंने देखा कि FIR रजिस्टर होती नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, एक लड़की के केस में जल्दी से जल्दी हुआ, सब कट शॉर्ट किया, ट्रिप किया, सारे केस जो थे सारे प्रोविजन, उसके बाद भी FIR रजिस्टर होने में जो है करीबन 2.5 साल लग गया। और अब जो है 3 साल हो गए FIR रजिस्टर हुए, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट फाइल हुई, इंक्वायरी चालू ही नहीं 498A के FIR में। और ये तो दिल्ली की हाल है, स्टेट का क्या हाल होगा जहाँ जज ही नहीं है और जज रोज कोर्ट में नहीं आते। रिश्वतखोरी का भूल वाला है, वो तो दिल्ली में भी है, वो कोई नई बात थोड़ा है। सारे हिंदुस्तान के जज बेईमान है, भ्रष्ट है, सुप्रीम कोर्ट से लगाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक के। तो ये जो हालत है तो उसको हमने फिर कोडिफाई किया। तो कोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन इज आल्सो लॉ। तो जब धर्म की जो कमांड थी, जो संदेश थे, जो आदेश थे, उसको इंसान ने दरकिनार कर दिया। वो बेशक नास्तिक हो रहा, कहते रहो नास्तिक, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो फिर कानून बनाने पड़े, कानून में उसमें जेल की सजा का, उसमें जुर्माने का प्रोविजन है। आज भी उससे भी नहीं डरता। क्यों नहीं डरता हिंदुस्तान में उससे? कि अदालतें जो जितने भी जजेज हैं वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेज कि सुप्रीम कोर्ट में 20% भ्रष्ट हैं जज, और डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में 60% और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 80-85%। और मैं कहता हूँ ये जो परसेंटेज गलत बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ज़्यादा 20% ज़्यादा जज भ्रष्ट है, हाई कोर्ट में भी 60% ज़्यादा भ्रष्ट है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट से में इनमें जुडिशरी में जजेस के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो पुलिस में अपने आप ही भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी है उसमें कोर्ट्स को बहुत पावर, CRPC में तो सारी पावर कोर्ट्स की है, पुलिस की तो कोई पावर ही नहीं है क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में। तो अगर तो हम इसको करें, अगर जो जुडिशरी में जजों को हम सबसे पहले तो जजेस को ईमानदार बनाए। अब जज को कैसे ईमानदार बनाए, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। ये तो जब उनका रिक्रूटमेंट होता है, उनकी भर्ती होती है, उसी स्टेज पे देखना होता है कि भैया भ्रष्टाचार। अब जज को सेलेक्ट कर रहा है, ये क्या हो रहा है? चोर को सेलेक्ट कर रहा है। ऐसी लोकपाल बनाया, जो प्रधानमंत्री जो है, जो 800 चोरों का अली बाबा है, उसको लोकपाल को सिलेक्शन की जिम्मेवारी सौंप दी। वो तो बेईमानी के पैसे तुमर के भाई इलेक्शन जीत के आया है और उसकी पार्टी वाले, तो वो कैसे ईमानदार, वो कहाँ से ईमानदार आदमी ढूंढ लेगा। मैंने सजेशन दिया था जब मुझे सेलेक्ट कमेटी ने बुलाया था, लिख के भी मैंने को दिया था कि क्या होना चाहिए लोकपाल बिल। वो उन्होंने कहा ना हम आपकी बात, मैंने से पढ़ा, मैं निजी तौर पर आपकी बात से सहमत हूँ। चेयरमैन साहब ने कहा मगर हम उसको पास करेंगे जो लोकसभा से पास होगा। मैं कहा इससे भ्रष्टाचार न खत्म होगा, न धर्म की पुनर्स्थापना दोबारा होगी। तो ना तो हम जो है कोडिफिकेशन लॉ तो कर दिया हमने, और रिलीजन को जो है उसको लॉ में बदल दिया, मगर उससे कोई सुधार नहीं हो रहा। इंसान बड़ा फितरती आदमी है, वो अपनी मनमर्जी से चलता है, अपने फायदे के मुताबिक चलता है, वो अपने सुख के चलता है, जिसमें उसको खुशी मिलती है, मजा आता है, वो वही करता है। वो ना कोई धर्म मानता है न कानून मानता है। उसकी इच्छा ही उसके लिए सर्वोच्च कानून है, उसकी इच्छा ही उसकी सर्वोच्च अदालत है। हाँ, वो भी जानता है कि सारे भ्रष्ट चोर है, ये जज भ्रष्ट है। नेताओं की तो बात छोड़ दो, वो तो पैदाइशी है।
जज जो है अब ये भ्रष्टाचारी हो गए, तो जब भ्रष्टाचारी हो गए तो पुलिस वाले भी भ्रष्टाचारी हो गए। तो ऐसे समाज में धर्म की कैसे स्थापना किया जाए? तो अच्छा ही है कि सब नास्तिक बन जाए, धर्म को छोड़ दें। धर्म को मानने से कोई फायदा नहीं है, दाल रोटी नहीं चलती, कोई बिजनेस नहीं चलता, कोई इंडस्ट्री नहीं चलती। हाँ, फोटो आप लगा सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। सुबह आपने आके 5-7 मिनट 10 मिनट अपने बर्बाद किए, उसमें धूप बत्ती अगरबत्ती जला के दिया जलाने में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपने अगरबत्ती धूप बत्ती खरीदी, दिया खरीदा, उसमें तेल डाला, घी डाला, रुई की पत्ती लगाई, वो भी व्यवस्थित तो मनी है, उससे किसी का पेट नहीं भरता, किसी गरीब आदमी का पेट नहीं भरता। तो इसलिए हम जो है धर्म की, इसकी कर्म की बात करें। अब आदमी जो है जितने धर्म में कहते भी ये इस आदमी सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है, मगर कितने आदमी हमने आदमी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा धर्म है इस्लाम, तकरीबन 21% आदमी, उसमें कितने आदमी कन्वर्ट हो रहे हैं? इस्लाम छोड़ के वो इंसान बन रहा है, मुसलमान से वो इंसान में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे इस जैसे भारत में जब मुसलमान आए 1000 साल पहले, तो सनातन धर्म छोड़ के मुसलमान बन गए। जो राजा का मजहब वो जनता का मजहब, जो वहीं से लड्डू बन रही है ना, रोटी वहीं से बन रही है ना, तो मुसलमान बन गए। उसके बाद जो थे जब मुगल आए, उस जमाने में कुछ कानून व्यवस्था अच्छी हुई और काफ़ी लंबे टाइम तक चली, 250-300 साल। तो आदमी जो थे हिंदू बनने शुरू हो गए। अब वो मुझे है घर वापसी उन्होंने सनातन धर्म में नहीं की, सनातन धर्म से मुसलमान बने, मुसलमान से हिंदू बन गए, जो कि फारसी भाषा के शब्द है। अब आज वो संस्कृत में के श्लोकों में बात करते हैं, पूजा करते हैं और चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, सब चारवाक शास्त्र के मुताबिक। उसके चारवाक का कोई फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मूर्ति लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने मुनाफा कमाना है ना, एक्सप्लॉइट करना है ना, चाहे वो कस्टमर हो चाहे लेबर हो। तो आज का धर्म यही है। अब उसको कहते हैं नास्तिक बन गया। वो नास्तिक कैसे बन गया? जो कौन कहता है नास्तिक है? जो कहता है वो खुद नास्तिक है। तो धर्म के मुताबिक चल रहा है क्या? चोर गुजारी कर रहा है सारे दिन। तो इसलिए ये हम धर्म कर्म को बात छोड़ें और व्यवहारिक सोचें। हम सबकी, इंसानों की, मानव मात्र की भलाई सोचें, पेड़ पौधों की सोचें कि भाई वो भी लंबा जीवन पाए, इंसान भी लंबा जीवन पाए, क्राइम कम से कम हो, औरतों की भी हो, बच्चों की भी, सब अपने मुताबिक तरक्की करें, सब इवोल्यूशन करें। मगरमच्छ मछली का भी हो, शेर और बकरी का भी हो, सभी अपने इवॉल्व करें, अपना जीवन जिए। मगर कभी शेर का तो अगर जो बकरी को छोड़ देगा तो किसको खाएगा? उसका तो भोजन है। अगर जो ऊँट से जाए घास नहीं खाएगा तो भूखा मरेगा क्या? गधा घोड़ा भूखा मरेगा, घास नहीं खाएगा तो, पत्ते नहीं खाएगा। गाय भैंस भूखे मरेगी, दूध कहाँ से देगा? आदमी तो उसका मालिक डंडे मारेगा, गाय भैंस दूध नहीं देगी। धुआंधार, मैंने देखा कैसे गाय को डंडे मारते हैं अगर वो दूध नहीं देती कभी या कम देती है। वैसे कहते हैं गौ माता। तो ये मैं, क्योंकि मैं गाय का दूध लाता था, मैंने अपने सब बच्चों को गाय का दूध पिलाया, मैं भी गाय, आज भी गाय का दूध पीता हूँ। तो ये सब आदमी धर्म कर्म की बातें, सब बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। सब जो है अपना जीवन व्यवहारिक होना चाहिए, कैसे हम आराम से रहें, किसी की कोई थोड़ी बहुत सेवा कर सकते हैं कर दें, नहीं कर सकते हैं तो किसी को दुख ना दें, ऐसा अपना जीवन बनाए हैं। और चलते चले आए। इवोल्यूशन की थ्योरी है, एक एक कदम जो है जिसका जन्म हुआ है वो शमशान की तरफ को, कब्रिस्तान की तरफ को जन्म के दिन से चल पड़ता है, आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और आखिर में एक दिन जो है मिट्टी हो जाता है। सिर्फ फर्क ये है थोड़ा सा कि जो ईसाई है, मुसलमान है, ये यहूदी हैं, इनकी ये नीचे होते हैं ज़मीन में और इनके ऊपर लकड़ी होती है, पट्टे होते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो इनके ऊपर लकड़ी होती है, हिंदुओं में ये चिता बनाते हैं, ये लकड़ी के ऊपर रखे जाते हैं। तो आखिर में किसको लकड़ी के ऊपर रखा गया? वो सनातन धर्मी हो गया, हिंदू हो गया। जिसको लकड़ी के नीचे रखा गया, जिसको ऊपर लकड़ी रखी, वो मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, यहूदी हो गया। तो यही डिफरेंस है कि लकड़ी ऊपर है या नीचे, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हो तो जाना है दोनों में मिट्टी। वो कोई ये कीड़े मकोड़े खा जाएंगे कब्र के अंदर है, तो 2 घंटे के अंदर तक वो पहुँचेगा ही नहीं। और इसमें सादा धर्मियों में वो ऊपर चिता के ऊपर उसको रखा जाएगा, लकड़ी के ऊपर रखा जाएगा, वो जल फुट के राख हो जाएगा, उसको नदी में किसी झील में बहा देंगे उसके राख को, कहानी खत्म, कोई चैप्टर खत्म।
उसका धर्म कर्म सब उसके साथ गया, लेना देना साथ गया। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं बची आज के ज़माने में। आज के ज़माने में इवोल्यूशन है, डेवलपमेंट है, सुख के साधन है। मगर एक बात ये निश्चित है, मेरे पिताजी कहा करते थे कि लाइफ का टारगेट हैप्पीनेस है, खुश रहना है। और इसके लाइफ के टारगेट हैप्पीनेस में मनी का और एजुकेशन का दोनों का ही कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। हैप्पीनेस कुछ अलग चीज़ है, ये इंसान की अलग है और इसकी निजी है, पर्सनल है, इसमें कोई सोसाइटी या परिवार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इसलिए ना तो ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत है कि 7 पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के जाऊँ। अरे आप भाइया अपना पैदा कर वो कमा खा लेंगे। और ना ही मेरे फादर जो थे अमेरिकन उसके टॉपर थे आगरा यूनिवर्सिटी के, आज उसके उतने उसके जुडिश में 10 है। LLB में टॉप किया उन्होंने, वकालत में कॉस्ट अकाउंटेंसी ओल्ड कॉमनवेल्थ में 1942 में टॉप किया था उन्होंने। तो वो एजुकेशन के मामले में बहुत हमारे परिवार में बेस्ट है। उनका रिकॉर्ड आज भी जो है मैं देखता हूँ 3 पीढ़ियों के बाद, बल्कि 4 पीढ़ियों के बाद मैं देखता हूँ उनका रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर रहा। तो इसलिए हमें जो है खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहो, मौज मस्ती करो। कोई मुझे धर्म खर्म कुछ नहीं, बेकार की सब चीज़ें अपने टाइम पर बात करने वाली भी थे। तो इसलिए अच्छा करो, जियो, खुश रहो, मौज मस्ती करो। नमस्कार, धन्यवाद।